और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के जो रुझान है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे बनी हुई है। कुंदर की सीट पर बात करें तो यहां पर भी 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी को 30,988 वोट मिले हैं। सपा की बात करें तो 4,827 वोट मिले हैं, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी की बात करें मोहम्मद रिजवान यहां पर पीछे और काफी ज्यादा पीछे चल रही है। 26,161 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। ये जो फासला है वोटों का ये काफी ज्यादा है और बीजेपी क्लियर मैंडेट लेते हुए यहां पर नजर आ रही है। 30,988 वोट मिले हैं। बीजेपी को 6 राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। 26,161 वोट से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कुंदर की विधानसभा सीट पर बीजेपी को 30,988 वोट यहां पर मिले हैं। सपा की कैंडिडेट की बात करें तो 4,827 वोट मिले हैं, यानी कि जो वोटों का फासला है वो बेहद ही ज्यादा कम है। और वोटों की गिनती अगर आगे भी और राउंड में पूरी होती है तो मुश्किल है कि शायद वो इसको कवर कर पाए। बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की है कुंदर की विधानसभा सीट पर। और ज्यादातर जो चुनाव की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वहां पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुंदर की में 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमल खिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि और भी राउंड की अगर गिनती पूरी होगी तो क्या कुछ रुझान सामने आते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन ज्यादातर सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे सीसामऊ की अगर हम बात करें, यहाँ पर जरूर सपा के कैंडिडेट आगे नजर आ रहे हैं। खैर में हम देख रहे हैं बीजेपी लीड कर रही है। इसके साथ ही गाजियाबाद में भी बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, लगातार हम देख रहे हैं जिन सीटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। ज्यादातर सीटों पर कमल खिलता नजर आ रहा है और सपा के जो प्रत्याशी हैं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उपलब्धि साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि साइकिल की जो हवा है वो निकलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अगर उपचुनाव रिजल्ट की बात करें तो देखिए रिजल्ट सामने है। केवल 3 सीट पर जो सपा है समाजवादी पार्टी है वो आगे, सीसामऊ, कटेहरी और करहल सीटों ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। सीसामऊ में करीब 40,000 वोटों का अंतर है। कटेहरी क्योंकि इन्हीं का गढ़ कहा जाता है, सपा का गढ़ है। और वही अगर करहल की बात करें तो करीब 22 साल से यहाँ पे इनका राज है। तो ये 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बाकी जो 6 सीट है वहां पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिम्मेदारी अपने सर पे ली थी वो जिम्मेदारी पूरी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक भारी उत्साह था लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में कि जो 9 सीटें थी इसका रिजल्ट, क्योंकि सेमीफाइनल इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2027 का भी चुनाव नजदीक है। तो मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे योगी बनाम अखिलेश का एक चल रहा था, जुमला चल रहा था, योगी बनाम अखिलेश कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट सेमीफाइनल के तौर पर है, क्योंकि 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है। तो ये जो रिजल्ट में जो आप देख रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी अगर सुबह राउंड की बात करें तो बीजेपी से ही खाता खुला। 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता जो राउंड टेबल होने हैं, करहल सीट क्योंकि इनका गढ़ है, कटेहरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसके अलावा सीसामऊ क्योंकि वहां पे भी 22 साल से समाजवादी का गढ़ है तो वहां नसीम सोलंकी आगे चल रही है। कटेहरी सीट में क्योंकि शोभावती वर्मा जो है लालजी वर्मा की जो पत्नी है उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है, तो वहां से वो आगे चल रही है। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो मीरापुर की सीट की बात करें तो वहां से रालोद जो कि मिथिलेश पाल है उन्होंने सुंबुल राणा को पीछे छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है, तो वहां से रालोद आगे चल रही है। तो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीर एकदम साफ है, क्योंकि 6 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए। क्योंकि कुंदर की अगर सीट की बात करें तो कुंदर की सीट सपा का गढ़ कहा जाता था, वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है, ज्यादा मुस्लिम है वहां पे, लेकिन वहां पे सेंधमारी का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वहां से जो हाजी रिजवान है वो काफी कम वोटों से, बहुत ही कम, शुरू में अगर सुबह के रुझान की बात करें तो 100, 200, 250 वोट ही उनको मिले थे, जबकि वहां से रामवीर सिंह जो है वहां से करीब हजारों वोट से आगे चल रहे हैं। प्रशंसा जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखिए हम सपा 2 या 3 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या लग रहा है सपा पीछे चल रही है? पिछली बार हमने देखा था जिन सीटों पर हालांकि उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से
सीटें जो है सपा के पास थी, लेकिन वो सीटें भी अब सपा के हाथ से जाती हुई नजर आ रही हैं। क्या एक कारण इसके पीछे का ये रहा कि सिर्फ हमने देखा अखिलेश यादव ही चुनाव प्रचार में शामिल हुए, सिर्फ वही रैलियां करते हुए नजर आए और कोई नजर नहीं आया चुनाव प्रचार करते समय इंडिया गठबंधन के कोई बड़े नेता शामिल नहीं हुए? क्या ये कारण, या फिर जो मुद्दे रहे जो अखिलेश यादव ने उठाने की कोशिश की, शायद जनता का उससे कोई सरोकार नहीं था, इसलिए वोट उनके पक्ष में नहीं पड़े? चलिए ठीक है वंदना, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, रुझानों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार लीड कर रही है और ज्यादातर सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है।